बच्चों अब इस क्वेश्चन में कहा गया है इन अ प्लेन देर आर 37 स्ट्रेट लाइन्स out of which 13 pass through point A and 11 pass through point B. Besides, there are no three lines passing through any one point, and there is no line passing through the points A and B, and there are no two lines which are parallel. We have to find the number of points of intersection of the straight line. तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमें कहे गए हैं देयर आर 37 लाइन, उनमें से 13 पास थ्रू पॉइंट ए एंड 11 पास थ्रू पॉइंट बी। इसके अलावा there are no three lines passing through one point, no lines passing through point A and B both, and there are no two lines which are parallel. ठीक है बच्चों, और हमें पूछा गया है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो गाइस देखो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, नॉर्मली अगर लाइंस पैरेलल नहीं है और n लाइंस दे रखी है तो एंड दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, वो हमें ऑलरेडी बता रखा है, दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन एंड द लाइंस आर नॉट पैरेलल, तो n लाइन में से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं NC2। Every combination of two lines will result in a point of intersection. n लाइन में से कोई भी दो लाइन उठाओ, they will result in one point of intersection. हाँ है ना, समझे या नहीं समझे गाइस? n लाइंस अगर हमें दे रखी हैं तो उनमें कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे? NC2, because every two lines will result in one point of intersection. क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए था? 37C2। दिस शुड हैव बीन आवर आंसर। लेकिन हमें कहा गया है कि 13 लाइंस दे इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, पॉइंट ए। अब 13 लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आनी चाहिए थे बाय द वे? नॉर्मली अगर ये सारे के सारे पॉइंट ए से पास नहीं कर रही होती 13 लाइंस, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आते? 13C2। हाँ है ना भाई, दीज आर द टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आने चाहिए थे। अब हम उसमें से जो स्पेशल केस हमें दे रखा है उसको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने आंसर में। हमें कहा गया है 13 लाइंस पास थ्रू पॉइंट ए, तो ये जो 13 लाइंस की वजह से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे थे वो कितने आ रहे थे? 13C2। 13 लाइन में से कोई भी दो लाइन लो, दे शुड रिजल्ट इन अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए। ओके गाइस, टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से ये वाले हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, लेकिन हमें एक ऐड भी करना पड़ेगा। क्यों? दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू पॉइंट ए। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ये थे हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आने चाहिए थे। उसमें से हमने ये जो 13 लाइन थी जो कि सारी की सारी एक ही पॉइंट ए के थ्रू पास करी थी, उनसे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने चाहिए थे वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे इनमें से जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सारे हमने हटा दिए,
लेकिन उसमें एक हमें ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू वन पॉइंट, पॉइंट ए इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 13 लाइन्स। समझे नहीं समझे बच्चों? लेट मी रिपीट वंस मोर। मैं एक काम करता हूँ, पहले एक्सप्रेशन पूरा लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। यहां तक समझ गए गाइस? अब सेम विल बी द प्रोसेस फॉर पॉइंट बी। ये जो 11 लाइंस हैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नॉर्मली कितने आने चाहिए थे? 11C2। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? दी शुड हैव बीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 11 लाइंस। 11 नॉन पैरेलल लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 11C2 होने चाहिए थे। वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए और हमने एक पॉइंट ऐड कर दिया, दैट पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी बच्चों। कि ये जो 11C2 पॉइंट्स थे, these are the points we should have got, but no, we didn't get these many points, we got just one point, point B. Similarly, instead of 13C2 points, we got only one point, point A बच्चों। समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? These are the total point of intersection जो आने चाहिए थे। उसमें से हमने 13 जो लाइन थी विच आर पासिंग थ्रू पॉइंट ए, उनके सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हटा दिए। क्यों? क्योंकि दे ऑल आर पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट, पॉइंट ए। ये जो 13 लाइंस हैं इनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इतने आते। पहला हमने देखा कि टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आते नॉर्मली इतने आते। उसमें ना हमने 13 लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आते वो हटा दिए। क्यों हटा दिए? क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे इतने सारे पॉइंट्स। उनके लिए सिर्फ एक ही पॉइंट है, पॉइंट ए बच्चों, जो कि हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया। सिमिलरली पॉइंट बी के लिए भी हमें इनकॉर्पोरेट करना था। 11C2 would have been the point of intersection of 11 lines, लेकिन नहीं, ये इतने सारे पॉइंट नहीं है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है, पॉइंट बी, जिसको हमने अगेन इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने आंसर में। सो दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी योर आंसर गाइस। क्लियर होगी ये चीज या नहीं होगी बच्चों? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? गुड।